है या जो बुनियादी नुकता है वो वफाकी आईनी अदालत। मैं उस पर आ रहा हूँ माइक की तरफ है। मैं आप बात करें, मैं अपना माइक फिक्स करता हूँ। बुनियादी बाबर वफाकी आईनी अदालत है, तो आज के ड्राफ्ट में ये तो समझा जाए ना कि आप और मौलाना साहब वफाकी आईनी अदालत में तो मुतफिक है ना। आज के ड्राफ्ट पे ये समझा जाए कि मौलाना फजल रहमान साहब का जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पे है। हमने तो एक इत्तफाक राय पे पहुंच चुके हैं। उस इत्तफाक राय, उसका सेंसस का बाकायदा उसका शक्ल क्या होगा, उसका अलिफ बे पे फुल स्टॉप कामा क्या होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के साथ साथ दूसरे जमातें भी इसी इत्तफाक राय पे शामिल हो और इंशाअल्लाह ताला फिर हम मिल के इस कंसेंसस डॉक्यूमेंट को अपने असेंबलीज के थ्रू पास करवाना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, आप 2006 से इसका वेट कर रहे हैं आईनी अदालत का, लेकिन क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी मसाक़त जमहूरियत उन्होंने भी दस्तखत किया था, इमरान खान ने भी किया था, लेकिन क्या बात आ गई कि ये सारी जो सियासी पार्टियाँ हैं 2006 का जो मसाक़त जमहूरियत का आईनी अदालत का जो आपने बिल तैयार किया था उसकी मुखालफत क्यों कर रही हैं? और मौलाना साहब, क्या फायद हिस्सा पे आप तैयार हो गए आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस बनाने के लिए, ये भी जरा बता दें। अपने सवालात मुख्तलिफ ज़ावियों से बार बार न कीजिए। आप जो चीज़ हमसे कहलवाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह नहीं होगा। मैं एक बात ज़रा रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए कह दूँ, जमीयत उलमाए इस्लाम वो मिसाक़ जमहूरियत का दस्तखती नहीं है, ये बात ध्यान में रहेगी। बाद में बहुत से फोरम्स ऐसे आए कि जहाँ पर जो रेजोल्यूशंस पास हुए इंक्लूडेड बाय COD, क्योंकि वो हमने मंजूर किए हैं, तो जाहिर है जिस तरह की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग COD के अपने आप को पाबंद समझती है, हम भी अखलाकी तौर पर उस पर पाबंद अपने आप को समझते हैं। तो ये कॉज जो है ये कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी का अब न रहा, मुस्लिम लीग नून का न रहा, बल्कि इमरान खान, हम सब लोग जितने भी मुख्तलिफ मौक़े पे इकट्ठे हुए हैं और उन फोरम पर करारदादें आई हैं और उस पर COD जो है, ख़ास तौर पर जब लंदन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब ने बुलाई थी तो उसमें भी तकरीबन यही है कि COD का उसमें जिक्र है और हम सब मौजूद थे उसमें। तो ये चीज़ मद्देनज़र रहनी चाहिए कि उसूली बातें जो मुल्क के लिए होती हैं, जमहूरी निज़ाम को, आइनी निज़ाम को, आइन की बालादस्ती के लिए, तो ये अच्छी बातें हैं। एक ज़माना था जब हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते थे, तो उसमें एक इत्तिफ़ाक़ राय हुआ कि इख्तिलाफ़ राय करेंगे, गिराएंगे नहीं एक दूसरे को। तो इस तरीके से हमें अब आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम निज़ाम चले और जो हमारे निज़ाम को गैर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं वो मायूस हो जाए। हम सब वैसे बाकी सियासी जमातों से आम तौर पे बात भी करते हैं। इस आइन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो तजवीज़ है उस पे अपने नुमाइंदे के मुख्तलिफ पार्टीज़ के पास भेजे हैं, सिविल सोसाइटी के पास किए हैं, मैं ख़ुद बार एसोसिएशंस के पास तो किया हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सवाल है, हमने जो हाई पावर्ड पार्लिमानी कमेटी बनाया जिसमें तमाम सियासी जमातों को बराबरी की नुमाइंदगी दी, वो इसलिए हमने सोचा कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, एक मुनासिब जगह होगा जहां अगर वैसे तो आम तौर पे तरीके इंसाफ हमसे तो हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं होते, बात करने के लिए तैयार नहीं होते, मगर इस फोरम जबकि मौजूद है तो ये फोरम के थ्रू हम एटलीस्ट कम से कम वहाँ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उनके साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते हैं, इनके तो बात मुसलसल चलता है और ऑब्वियसली अगर इस पे
PTI कंसेंसस के लिए ओपन है, तो मैं भी चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब उनको कायल करे, बिकॉज इससे मैं तो हमेशा से ये समझता था कि PTI को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, और जो उनके ज़ाती इश्यूज़ है या सियासी इश्यूज़ अपनी जगह, वो जो मुल्क के मसले हैं उस पर अपने इनपुट ज़रूर दें। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनसे इनपुट ले सकते हैं तो उसको मैं वेलकम ही करूँगा। मेरा सवाल मौलाना साहब से, मौलाना साहब, ये जैसे आपने अभी फरमाया कि मुझे पहले वाले मुसलमान पे एतराज़ था और मैंने उसको पहले भी मुस्तरद किया, अभी भी मुस्तरद करता हूँ, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि आपको उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आपको एतराज़ था और अभी भी है? और मेरा चेयरमैन साहब से ये सवाल है कि ये बताइएगा कि जिस तरह आप मौलाना साहब को बनाने में कामयाब हो गए, आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि दीगर जमातें भी आपसे मुस्तफिक हो जाएंगे, आप उनको गुजारिश करेंगे अपने ड्राफ्ट? एक बात जो मेरे ख्याल में बड़ी संजीदा अंदाज में आपने की है, मनाने में कामयाब हो गए। किस चीज़ पे मनाना है? क्या इन्होंने मेरा कत्ल किया है या मैंने उनका कत्ल किया है? मैंने उनकी चोरी की है, उन्होंने मेरी चोरी की है? उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने उनको नुकसान पहुंचाया? दोनों अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, अलग अलग उनकी शनाख्त है, अलग अलग उनका मंसूर है, अलग अलग उनके फोरम हैं, अपने फैसले हैं, और सियासी जमातों में इख्तिलाफ के बावजूद मुल्क एक है, कॉज एक है, इत्तेफाक राय पैदा होती भी हैं, इख्तिलाफ भी पैदा होते हैं। तो आज अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक किया है तो वो एक मामूल की सियासत का हिस्सा है और ये रहना चाहिए, ये हमारी सियासत का हुस्न है। हम इस सिलसिले में चाहेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन सब मिलकर एक आईनी तरमीम की तरफ जाए। आखिर 18वीं तरमीम भी तो हमने मिलकर की थी, हुकूमत वाले भी और अपोजिशन वाले भी सबने मिलकर की थी। और जब आइन बना था तो उस वक्त भी तो तमाम पार्टियों ने मिलकर आइन बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि उस आइन की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले से पहले सदर पाकिस्तान थे। और उसमें मेरे वाले साहब शरीक थे, खान अब्दुल वली खान शरीक थे, प्रोफेसर गफूर शरीक थे, चौधरी ज़ुहूर इलाही साहब शरीक थे, महमूद अली कसूरी शरीक थे, और बलोच रहनुमा उसमें शरीक थे, गौस बदुल्जो साहब उसमें शरीक थे। तो इस तरीके से उस ज़माने में भी कुछ चीज़ें वो होती हैं कि आपको तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना होता है कि वो मुल्क का मसला होता है, वो किसी पार्टी के ज़ाती मसाइल नहीं हुआ करते। तो आज भी सूरत हाल जब ऐसी बनी है कि आइन का मसला सामने आ गया है, तो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना ये तमाम हमारी मुहिब वतन जमातों की एक जिम्मेदारी बनती है। और मैं सोचता हूँ कि हमने जो पार्लियामेंट को कमज़ोर करना, आइन को कमज़ोर करना, मुल्क को कमज़ोर करने वाली जितना मवाद उसके अंदर था